हेलो जी, राम राम जी साराने। तो स्वागत है थारो आज गए फिर से एक नए व्लॉग में। तो उम्मीद करा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, खूब मन लागे जो है वो पढ़ रहा होगा। तो एक विचार जो सबका मन में रहा है कि चीज़ें जो है वो जल्दी याद को नहीं आ। जब भी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा या फिर कुछ कई जो है कुछ लोगों ने जो है अभी शुरुआत करी या फिर कुछ लोग जो है शुरुआत करें, तो चीज़ें जो है लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। याद करते हैं, उस टाइम याद हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब चीज़ों को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार वो चीज़ें अभ्यास में आएगी, तब वो चीज़ें याद होगी। जैसे हमने फर्स्ट क्लासेस में ABC पढ़ा या फिर क ख ग पढ़ा, वो हम आज तक नहीं भूलते। वजह क्योंकि जब हम छोटे थे तो उन चीज़ों को बार बार रिवाइज किया गया, तो वो चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद होगी और हम आज तक नहीं भूलते। तो यही अभी आप इस ट्रिक को अपना के देखिएगा कि जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया उसको कल उठाना नहीं है, उसको जो है वो लगातार पढ़ते रहना है, तो हमें चीज़ें जो है वो लगातार याद रहेंगी। दूसरा ये है कि हमें जो है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो गिव अप करने की इतनी फीलिंग्स आती है कि हर तीसरे दिन ये लगता है कि नहीं अब नहीं कर सकते या फिर अब नहीं हो सकता। हर बार हमें ये फीलिंग्स आती है कि नहीं अब नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गिव अप करने की फीलिंग्स हर टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे वो एवरेज हो या फिर वो कोई कमज़ोर स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को आती है। लेकिन यही वो पॉइंट है जब हमें लगी रहना है और उस स्ट्रगल से जो है हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो है इस पॉइंट से गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वही सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब अगर किसी के मन में गिव अप की फीलिंग आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम वीक हैं या फिर कोई हमारा सब्जेक्ट वीक है या फिर हमारी तैयारी में कोई कमी है, इसलिए हमें ही गिव अप की फीलिंग्स आ रही है। नहीं, सबको आती है। आप किसी भी टॉपर को सुन लेना। तीसरी बात ये है कि लगातार जो है वो सीटिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर किसी की कोई पहले से तैयारी नहीं करा या फिर किसी ने अभी स्टडी स्टार्ट की या फिर कंपटीशन की तैयारी शुरू की है, तो सीटिंग यानी आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि बच्चों की 15-15 16-16 घंटे की सीटिंग है जो हम नहीं बना पाते। लेकिन ठीक है, 15 घंटे की नहीं बनाते, लेकिन आप ट्राई कीजिए 2 घंटे से, कि 2 घंटे तो कम से कम आपकी सीटिंग हो। और 2 घंटे से 3 घंटे 4 घंटे, मुझे लगता है 2 घंटे काफ़ी है। वैसे ब्रेक बीच में ले लेना चाहिए, क्योंकि लगातार सीटिंग नहीं कर पाते। तो 2 घंटे का मुझे लगता है कि 2 घंटे स्टडी करने के बाद थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए 2 घंटे के बाद हमें 5 या 7 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत टहल लेना चाहिए, या फिर कुछ हल्का फुल्का खा लेना चाहिए। तो उससे माइंड क्या है, ज़्यादा एक्टिव होता है और उसके बाद हमें दोबारा से पढ़ने का मन होता है। एक बात और जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे ठीक लगी, वो क्या है कि हम अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 2 घंटे हमने, जैसे मान लो GS पढ़ा, 2 घंटे मैथ पढ़ा, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ी, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सबसे गलत है। हमें क्या करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को उठाना चाहिए और उससे लगातार 15 या 20 दिन पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे माइंड को, जैसे अगर मैथ पढ़ने में, जैसे ही हमारा माइंड जो है वो मैथ को करने में एक्टिव होने लगता है, तो हम क्या करते हैं उसके बाद थोड़े से टाइम बाद हटाकर उसे रीजनिंग देते हैं। जबकि हमारा दिमाग अभी मैथ में एक्टिव हुआ, तो चलो रीजनिंग तो मानते हैं कि हम मैथ की जैसा सब्जेक्ट है, तो मैथ से हटाकर अगर हम GS में लें तो हमारा माइंड तैयार ही नहीं होता नई चीज़ों को लेने में, तो बहुत दिक्कत आती है। अगर हम उसी चीज़ को लगातार 20 या 25 दिन करें तो वो चीज़ मुझे फ़ायदा वाला है। मेरा पढ़ने का तरीका यही है कि मैं एक सब्जेक्ट को लगातार 20 से 25 दिन पढ़ती हूँ, तब उस सब्जेक्ट में ऐसे कॉन्फिडेंस भी आने लगता है कि हाँ हमारी पढ़ाई हो रही है। और 2 घंटे 3 घंटे पढ़े तो मुझे ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो रही है और कुछ भी याद नहीं हो रहा। तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी तो तैयारी हो ही नहीं रही और ना ही कॉन्फिडेंस आता है। तो आप ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा। और अगली जो है, कई लोगों का ये कमेंट रहता है कि तैयारी स्टडी रूटीन जो है वो नाइट को होना चाहिए, डे को होना चाहिए। देखिए, अपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो सबकी अलग अलग होती है। किसी का जो है वो दिन में, किसी को दिन में पढ़ना सही लगता है, किसी को जो है नाइट में स्टडी करने, डिपेंड करता है कि आप वर्किंग है, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं तो जॉब के साथ तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे दिन में तो टाइम नहीं मिलता, तो मेरे को तो नाइट में ही पढ़ने पड़ेगा। और अगर कोई फ्री रह के घर पे तैयारी कर रहा है तो वो जो है वो दिन में पढ़ सकता है। और वैसे भी
मुझे लगता है अगर शांति की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई जो है वो नाइट में होगी, क्योंकि उस टाइम पर हमें न तो लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, घर में शांत माहौल होता है, सब सो जाते हैं, तो आराम से अच्छे से पढ़ाई होती है। और चीज़ें जो है वो मैं हमेशा से ही नाइट पर्सन रही हूँ, और मैं तो नाइट में पढ़ना ही मुझे बेस्ट लगता है। बाकी आपकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। तीसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें या फिर जो है वो सेल्फ स्टडी करें। देखिए, डिपेंड करता है आप किसी भी एम को प्राप्त करने के लिए आप जो है वो सीरियस कितने हैं। अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है, कोचिंग एक माध्यम हो सकती है, लेकिन कोचिंग कभी भी रुकावट नहीं हो सकती किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स को भी क्रैक किया है। तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो अपने जुनूनी कितने हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो कोचिंग ऐसे, अगर कोई भी बच्चा अगर कोचिंग अफोर्डेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने मन में ये नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी मत लाइए कि हम नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।